आज का मेरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को जो है कि ध्यान से सुनना है, अपने ध्यान को केंद्रित करें मेरी ओर। हालेलुया। ओके, आज के मीटिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। सो आइए, आज का मेरा विषय है पाप क्या करता है। ठीक है, ये प्रश्न है हम सभी के मन में। आज का मेरा विषय है पाप क्या करता है। सो हम सभी लोगों को पता है पाप क्या करता है और कितना बुरा है, लेकिन फिर भी हम लोग पाप करते रहते हैं। इसका मतलब है हम लोग खुद से भी अनंत जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। यदि कोई सच्चाई जानने के बाद भी पाप करता है तो वो जीवन अर्थात अनंत जीवन अपनाना नहीं चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सभी लोग इस विषय को जान रहे हैं कि पाप क्या करता है और पाप कितना बुरा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते जाते हैं? पाप करते जाते हैं। निरंतर एक व्यक्ति पाप करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम खुद भी अनंत जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति जब लगातार पाप करते रहता है और जानबूझ करके पाप करते रहता है, अर्थात वो अनंत जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहता है। यदि कोई सच्चाई जानने के बाद भी, अर्थात सत्य को, यीशु मसीह को जानने के बाद भी पाप करता रहता है ना? यदि वो सच्चाई अर्थात सत्य को, यीशु मसीह ने कहा ना, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। अगर वो सत्य को जानकर भी, सच्चाई को जानने के बाद भी पाप करता है तो वो अनंत जीवन अपनाना नहीं चाहता है। ठीक है, आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर इब्रानियों 10 का 26 और 27 को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक 10 का 26 और 27 को मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सच्चाई की पहचान। ठीक है, सबको आवाज आ रही ना? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। ठीक है, सच्चाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जब हम जान लेते हैं, सच्चाई के ज्ञान को जान लेते हैं, सच्चाई की पहचान हम प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात यीशु मसीह को जान लेते हैं, और सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए अपने आप को, परमेश्वर ने हम सब के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक ही बार क्या कर दिए? बलिदान कर दिए, जिससे हम सभी के पाप क्या हो गए? धुल गए उनके बलिदान के द्वारा, उनके लहू के द्वारा। अब यदि हम जानबूझ करके, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठा, हमने सत्य जान लिया है, और जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमने ये बातों को जान ली है। फिर भी यदि हम सत्य की पहचान करने के बाद भी यदि हम जानबूझ करके पाप करते जाते हैं, पाप करने के लिए, है ना, अपने मन को उनकी पापों की ओर लगाते रहते, अभिलाषाओं में पड़ के, अंधकार की शक्तियां जब देखता है आपको कि आप पाप करने के लिए उत्साहित हो, आप पाप करने के लिए अवसर को ढूंढ रहे हैं, तो अंधकार की शक्तियां आपके आसपास ऐसे ऐसे चीजों को लेके आएंगे जिससे आप क्या कर सकते हो? पाप कर सकते हो।
तो देखो, जब आपको और हमको ये बातें पता चल जाती है कि हमने सत्य को जान लिया है, हमने पापों से अपना मन फिरा लिया है, अब पापों में जीवन नहीं जीना है, यद्यपि हमें परमेश्वर के समीप आकर के पापों का पश्चाताप करके, खुदा के सच्चाई को जान करके, हमें पापों से तौबा करके, पापों से मन फिरा करके अनंत जीवन के लिए तैयार होना है। वही व्यक्ति जो आत्मा में जागृत रहेगा, वही व्यक्ति अनंत जीवन को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। प्रियो, यहाँ पर देखो, जब एक व्यक्ति सच्चाई को जान लेता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि वो जानबूझ करके पाप करते रहे तो लिखा है कि तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, और कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को एक ही बार पिता परमेश्वर ने हम सब की खातिर क्रूस पर यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान हो चुके, और जब हम पाप करते हैं तो और कोई बलिदान बाकी नहीं है। परंतु देखो क्या लिखा है इब्रानियों 10:27 पे, परंतु न्याय का और आग के ज्वाला का एक भयानक बाट जोहना बाकी है, जो परमेश्वर के शत्रुओं को भस्म कर देगा। यहाँ पर लिखा है कि न्याय के दिन कब? अभी तो एक व्यक्ति पाप करते रहता है, उनको अच्छा लगता है, वो पाप में आनंदित होते रहते हैं, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब न्याय का समय आ जाएगा, अब न्याय होएगा, उस समय आग के ज्वाला अर्थात नरक की आग और एक भयानक, है ना, समय का इंतजार करना बाकी रहा, अर्थात नरक में जाने का समय, है ना, जो परमेश्वर के शत्रुओं अर्थात शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के लिए तैयार किया गया है, जो लिखा है कि जो परमेश्वर के शत्रुओं को भस्म कर देगा। किसको? परमेश्वर के शत्रुओं को भस्म करेगा। हालेलुया। आइए एक वचन, यहाँ पर एक वचन और पढ़ते हैं हम, यूहन्ना का पुस्तक 5 अध्याय का जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:14 को, तो देखो यहाँ पर जब एक व्यक्ति मैंने इब्रानियों की पुस्तक से समझाया कि जब एक व्यक्ति जानबूझकर पाप करते रहता है तो उसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है, परंतु वो नरक के जाने की इंतजार में है, जो परमेश्वर ने अपने शत्रुओं के लिए तैयार किया है, जो परमेश्वर के शत्रु वहां भस्म कर दिया जाएगा, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, पाप के द्वारा और क्या होता है। ठीक है, आज का मेरा विषय यही है कि पाप क्या करता है। तो देखो पहला पॉइंट लिख लीजिए, पाप शरीर को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। पाप जो है शरीर को क्या करता है? कमजोर करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक को, सभी लोग निकालें यूहन्ना की पुस्तक। मैं जब पढ़ रही हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ, आपकी बाइबल आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो यूहन्ना 5:14 पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या कर देखते हैं, जो 38 वर्ष का रोगी था, जो कि आपको मिलेगा यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में, जो कि हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो 38 वर्ष का रोगी था, जो स्वर्गदूत के नियुक्त समय पे स्वर्गदूतों के द्वारा उस कुंड के पानी को जब हिलाया जाता था, जिसके 5 ओसारे थे, और उसी समय जब पानी को नियुक्त समय पे स्वर्गदूत हिलाते थे और जो कोई पहला उतरता था वह चंगा हो जाता था, उसी प्रकार से वह जो 38 वर्ष से रोगी बैठा वहां पर लेटा हुआ इंतजार करता
था, पड़ा रहता था कि पानी के हिलने के इंतजार में यही आस लगा के बैठा करता था कि वह पानी हिलने के बाद यदि वो उतर सकता है तो वह चंगा हो जाएगा। वो अपनी चंगाई के विषय में लगातार इंतजार करते हुए वहां पे बैठा हुआ था, लेकिन वहां उसको कोई भी खुंड पर उतारने के लिए तैयार नहीं था, कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था। और जब यीशु मसीह ने उनको देखा तो यीशु ने उनसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि यीशु ने उनको देखा था कि वो काफी समय से कहाँ है, बीमारी अवस्था में है। और जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि अपना खाट उठा और चल फिर, तो वह तुरंत क्या हो गया है, चंगा हो गया। अब जब दूसरी बार उसने प्रभु यीशु मसीह से मंदिर में मिला तो यीशु मसीह ने उनको एक बातें कही, उन्हें कहा कि देख, तू चंगा हो चुका है, तू चंगा हो गया है, फिर से कोई ऐसा पाप ना करना, कोई ऐसा पाप ना करना जिससे तेरा शरीर क्या हो सकता है, फिर से बीमारी अवस्था में जा सकता है ना। फिर से इससे बड़े कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स में तू ना फंस जाए, इससे बड़ी समस्याओं में तू ना फंस जाए। अर्थात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति पाप के द्वारा बीमारियों में पड़ जाता है, और जब कोई यीशु ने वहां पर उसको सिखाया कि देख तू चंगा हो गया है, उसको स्मरण दिलाया कि तू ठीक हो गया है, अब फिर से ऐसे कोई गुनाह ना करना, कोई पाप ना करना जिससे तू फिर से इससे भी बड़ी विपत्ति में फंस पड़े। तो यहाँ पर हम सीखते हैं पहला चीज की, पाप जो है कि पाप के द्वारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो पाप के द्वारा क्या हो जाता है कि उसका शरीर कमजोर हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, स्मरण करना है, हमको जानना है कि क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसे पाप है जिसके वजह से हम निर्बल दुर्बल हो गए हैं। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि देख तू फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तू इससे भी बड़ी विपत्ति में पड़ जाए। वो व्यक्ति को स्मरण करिए कि वह व्यक्ति कैसा था। वो व्यक्ति एकदम से खाट पे पड़ा हुआ था, अर्थात उस जगह पे पड़ा हुआ था, और कितने साल से, 38 साल से पड़ा हुआ था। अर्थात हम उसे देख सकते हैं कि वो खुद से कुंड में उतर नहीं सकता था। यदि वो व्यक्ति निर्बल है तभी वो अकेले कुंड में नहीं उतर सकता है, जो कि किसी का इंतजार कर रहे कि कोई तो मुझे उस कुंड में उतार दे करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ पा रहे ना जी कि यहाँ पर एक बीमारी जो है कि एक पाप के कारण एक व्यक्ति क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ओके ना। चलिए एक वचन हम यहाँ पे और पढ़ेंगे। ओके, जल्दी से आप एक वचन और निकालिएगा। रदा। सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप जो है कि विषयों को लिखते जाएं, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे है ना, आपको समझ आएंगे जब व्यक्तिगत आप इसको चिंतन मनन करेंगे। सो आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 6 का 23 को पढ़ते हैं। 23 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम यहाँ पर दूसरा चीज क्या देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। दूसरी पॉइंट लिख लीजिए कि पाप के द्वारा एक व्यक्ति की आत्मा नाश हो जाता है, अर्थात पाप आत्मा को चुरा लेता है। ठीक है, हालेलुया। समझ पा रहे हो आप, है ना। दूसरा चीज मैं आपको क्या बता रही हूं कि पाप के द्वारा, है ना, जब एक व्यक्ति पाप करता है उसके द्वारा क्या होता है कि पाप के द्वारा एक व्यक्ति का, है ना, उसकी मौत हो जाती है। पाप के द्वारा जो है कि उनकी आत्मा नष्ट हो जाती है। पाप के द्वारा, किसके द्वारा,
पाप के द्वारा, जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसकी आत्मा, है ना, नष्ट हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति पाप करते हैं तो कहाँ जाएंगे? नरक ही जाएंगे ना। तो जिस प्रकार एक बीमारी के कारण एक शरीर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति बीमार होकर मर जाता है, कोई व्यक्ति नशा करते रहता है और नशा करने के द्वारा वह अपने शरीर के उस पार्ट को, उस अंग को खराब कर देता है नशे के द्वारा। वैसे ही पाप करने के द्वारा एक व्यक्ति का आत्मा जो है, एक व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाती है। अर्थात हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, पाप आत्मा को चुरा लेता है। रोमियो 6:23 के अनुसार। हालेलुया। सब लिखते जाएं, फिर हम दूसरी चीज एक और वचन को पढ़ेंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पर एक वचन को और पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पर एक इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक को जब हम 9:41 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यूहन्ना 9:41 में कि पाप के द्वारा पाप क्या करते हैं, है ना। तो चौथा तीसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि पाप समझ को क्या कर देता है? धुंधला कर देता है। अर्थात आत्मिक अंधापन भी कह सकते हैं इसको। और पाप के द्वारा समझ, एक व्यक्ति की समझ क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है। पाप जो है कि समझ को धुंधला कर देता है। हालेलुया। पाप समझ को क्या कर देता है? धुंधला कर देता है। सो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ पर यीशु ने डांट लगाई कि देखो, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, है ना, लेकिन अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं। अगर वो देखने लग जाते, सत्य को जानने लग जाते, तो वो पापी न ठहरते। इसीलिए उनका पाप क्या होता है? बना रहता है। अर्थात आत्मिक अंधेपन, समझ उनकी धुंधली हो गई है, समझ उनका पाप के कारण से धुंधली हो गई है और वो सत्य को नहीं जान पाते हैं और सत्य को नहीं पहचान पाते हैं और वो परमेश्वर के समीप नहीं आ पाते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति का पाप जो है कि बना रहता है ना। तो हमने तीसरी बात यहाँ पर सीखा है हमने तीसरी बात यहाँ पे कि पाप समझ को क्या कर देता है? धुंधला कर देता है। ठीक है। और हम यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे प्रियो, प्लीज आप निकालिएगा यहाँ पर एचकेएल के, हाँ ठीक है, दरवाजा बंद कर दूं। एचकेएल की पुस्तक 18:20 को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से आप निकालिएगा। ओके ना, 1 मिनट, जल्दी निकाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और वचन को पढ़ेंगे, एचकेएल की पुस्तक 18:20 को। यहाँ पर लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। यहाँ पर बहुत सुंदर से वचन लिखा है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। अर्थात इस जगत में जो कोई प्राणी अर्थात एक मनुष्य पाप करेगा वही मरेगा, और न ही पुत्र पिता के अधर्म को, और न ही कोई बेटा जो है अपने पिता के अधर्म का भार उठाएगा, है ना। हम बोलते हैं कि बेटा जो है कि कार्यभार को संभालेगा, है ना। तो
जैसे कोई बिजनेस का पिता का जो बिजनेस है उसको एक बेटा क्या कर सकता है, उसके कार्यभार को संभाल सकता है, कार्यभार को क्या कर सकता है, संभाल सकता है, कार्य को संभाल सकता है। लेकिन यदि कोई पुत्र या तो पिता जो है कि एक कोई बाप है, कोई बेटा है, उसने अधर्म किया, उसने पाप किया, तो उसका भार जो है कि कोई भी नहीं उठाएगा। उनके पापों का गुना वो खुद उठाएगा, उसके पापों के गुना को कोई और नहीं उठाएगा। यदि मैं गुनाह करती हूँ तो उसके गुनाहों का भार मुझको उठाना पड़ेगा। यदि आप गुनाह करते हो तो उसके गुनाहों का भार जो है कि आपको उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है ना, हिजकिय्याह की पुस्तक 18 का 20 पर, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, अर्थात जो कोई मनुष्य पाप करता है वही मरेगा, अर्थात नरक की मौत को, नरक की उस दर्द को सहेगा, दूसरी मृत्यु को मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और न कोई बेटा किसी पिता के, और न किसी बेटा किसी पिता के अधर्म को उठाएगा, उसके भार को उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, और ना ही कोई पिता जो है किसी पुत्र का, अर्थात किसी बेटे का, पिता जो है कि अपने बेटे का, या तो माता अपनी बेटी का, है ना, या तो पति अपनी पत्नी का, या तो पत्नी अपने पति का, या तो माता पिता का, या तो बच्चों का, कोई भी भाई बहन का आप भार को नहीं उठाएंगे। परंतु जो स्वयं पाप करता है वही स्वयं अपने अधर्म के भार को उठाएगा। उन्हीं को न्याय सिंहासन के सामने उन्हीं का न्याय किया जाएगा। वो खुद व्यक्ति जो पाप करता है उसको दंड दिया जाएगा। उसी प्रकार लिखा है कि देखो, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और न पुत्र और न पिता पुत्र का, धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। देखो, धर्मी को, यदि मैं धर्म करती हूँ तो उसका प्रतिफल खुदा मुझको ही देगा। यदि आप धर्म करते हैं तो परमेश्वर पिता उसके प्रतिफल को आपको देगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। धर्मी है यदि हम किसी की भलाई करते हैं, यदि हम परमेश्वर में होके धर्म के काम करते हैं तो उसका प्रतिफल खुदा हमको देगा। और लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति है, वह जो कि दुष्टता करता है, उसका भी फल वही भोगेगा, उसका फल भी उसको ही मिलेगा। हालेलुया, है ना। यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि धर्मी को धर्मी होने के प्रतिफल मिलेंगे, और दुष्ट है उसको दुष्टता करने का फल मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा हिजकिय्याह 18 का 20 में, जो कि चौथा पॉइंट बना लीजिए, जो आत्मा, अर्थात जो मनुष्य की आत्मा, जो प्राणी पाप करता है ना, जो आत्मा पाप करती है वह मर जाती है। जो मनुष्य पाप करता है वो मर जाता है नरक की आग में। उसको लिखो, जो आत्मा पाप करती है वह मर जाती है। ठीक है ना जी। ओके, आइए एक वचन और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सब समझ पा रहे हैं अभी? वेरी गुड। ठीक है ना। हम यहाँ पर यशायाह की पुस्तक 59 का पढ़ेंगे 2 को। यहाँ पर क्या लिखा है 59 का 2 में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ठीक है ना। इसको एक बार और हम ध्यान से पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, परमेश्वर के सामने हम एक मनुष्य के अधर्म के अर्थात पाप के कामों के द्वारा, अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया है। जब एक व्यक्ति पाप कर लेता है, उस अधर्म के जो है कि गुनाहों को करने लगता है,
तो वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, क्योंकि लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे गुनाह और अपराध और पापों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको क्या कर दिया है, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आपके अधर्म के कामों ने आपको आपके परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। और एक व्यक्ति के पापों के कारण से परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया है कि एक व्यक्ति जो है कि परमेश्वर को कितना पुकारता है, लेकिन वो परमेश्वर उनको नहीं जवाब दे रहा है, क्योंकि लिखा है तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह अर्थात परमेश्वर का मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्या नहीं करता है? नहीं सुनता है। कितनी बड़ी बात है। जब एक व्यक्ति पाप कर लेता है तो यहाँ पर परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेता है। जैसे कि हम किसी भाई बहन को, अपने प्रिय भाई बहन को जब हम प्रेम करते हैं प्रियो, और जब वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, जब हमको इग्नोर करते हैं, तो हम उनसे क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं। अपने माता पिता ने हमारे दिल को कभी दुखा दिया, बच्चों ने दिल को दुखा दिया है ना माता पिता का, तो एक अलगाव हो जाता है। हम अपना चेहरा छुपा लेते, नाराजगी दिखाते हैं, और वहां पर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना बहुत मुश्किल हो जाती है, एक दूसरे के समीप आना बहुत मुश्किल हो जाती है। और उसी प्रकार से यशायाह का जब हम 59 का 2 पढ़ते हैं तो लिखा है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, और हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमारा अपना चेहरा छुपा लेता है, और हमको नहीं सुनता है ना। 5वां पॉइंट आप लिख लीजिएगा, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। पाप क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। ये जो है कि महत्वपूर्ण बातें हैं। आज का मेरा विषय है पाप क्या करता है? पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। जब हम खुदा को नहीं जानते थे प्रियो, और हम पाप में थे, तो परमेश्वर हमारे करीब आए कि हम अपने पापों से तौबा कर लें, हम माफ़ी मांग लें, हम माफ़ी मांग के खुदा के पास आ जाएं। और जब हमने खुदा को जान लिया, क्योंकि लिखा ना, जो जानबूझ कर के पाप करता है उसके लिए और कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया है हमारे लिए। और यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो और कोई बलिदान नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर से जब एक व्यक्ति जब खुदा को जान जाता है और लगातार गंभीर पाप करते रहता है, बहुत बड़े बड़े अपराध और गुनाह और पापों को करते रहता है, पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसे करते रहता है तो पाप धीरे धीरे करते करते वो व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है। हालेलुया। ओके, हम यहाँ पर एक वचन को और पढ़ेंगे प्रियो, इब्रानियों 3:13 को यहाँ पे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यहाँ पर लिखता है ना प्रेरित कि वरन दिन तक, जिस दिन तक अर्थात परमेश्वर के आगमन तक, है ना, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है ना, उस दिन तक क्या करना है? हर दिन एक दूसरे को, हर एक प्रत्येक भाई बहनों को हमको समझाना है, और ऐसा ना हो कि कोई भी जन क्या करे? पाप करे, और पाप के छल में आ करके क्या हो सके? कठोर हो जाए। कोई भी जन को हमें, हर एक प्रत्येक जन को हमको समझाना है, ऐसा ना हो कि वो भटक जाए या तो उसका मन कठोर हो जाए प्रियो, ठीक है ना। हमें हर एक व्यक्ति को क्या करना है? समझाते जाना है। हालेलुया। हमें हर एक लोगों को क्या करना है? समझाते जाना है, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमने पाप के विषय में सीखा कि पाप क्या करता है, एक व्यक्ति के जीवन में पाप क्या करता है। तो हमने बहुत सारे उदाहरणों को लेकर के यहाँ पर सीखा है। पहला चीज मैंने बताया कि पाप जो है शरीर को कमजोर करता है, यूहन्ना 5:14 के अनुसार से। दूसरा मैंने आपको बताया कि पाप आत्मा को चुरा लेता है, रोमियो 6:23 के अनुसार से। तीसरा चीज मैंने आपको बताया
कि पाप जो है कि आत्मा को नष्ट कर देता है। इब्रानियों 3:13 के अनुसार से मैंने बताया। चौथा जो मैंने बताया कि पाप समझ को धुंधला कर देता है ना। यूहन्ना 9:41 के अनुसार से मैंने बताया। और मैंने आपको एक वचन और बताया, पाप, और पांचवी चीज मैंने बताया कि पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, यशाया 59:2 के अनुसार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफी वचने और भी है मेरे प्रियो, कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पाप के द्वारा और भी कैसे कैसे यहाँ पर कार्य होता है। तो ठीक है, इस विषय को कल हम देखेंगे। सो यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगी। खुदा का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए मदद की है। प्रभु आप सभी को आशीष करे, यीशु के नाम में, आमीन।